हेलो भाई लोग, मेरा नाम है राहुल और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है और आपको मैं ये दावा के साथ कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ऐसा क्या चीज़ है, तो देखो देखो इसको तो शॉर्ट फॉर्म में आप टीचरों में जब भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर बोले होंगे कि भाई इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ना बोल करके इलेक्ट्रोस्टेट 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 ऐसे कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन असल में इसका छोटा फॉर्म मतलब कि छोटा सा कन्वर्जन कर दो, मतलब कि छोटा फॉर्म कर दो तो इलेक्ट्रोस्टेटिक बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेटिक होता है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, बस एक लाइन जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन बन रहा होगा ना कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। इसको पहले सबसे पहले करना पड़ेगा टुकड़ा। क्या करना पड़ेगा? टुकड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने सही बोला, टीचर्स भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोस्टेट कहते हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि इसको दो भाग में तोड़ा जाए ना तो हमें मिलेगा सबसे पहले इलेक्ट्रो। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन बन रहा होगा कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो मतलब ये चार्ज से रिलेटेड है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। यानी कि एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में होगा, एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में होगा। तो इसको हम ऐड कर दे तो बन जाएगा चार्ज एट रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर का मतलब पहले समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट में। तो फिर कौन सा रेस्ट में नहीं होगा? अरे वो आगे पढ़ेंगे ना, अभी क्यों टेंशन? अभी तो इसका टेंशन लेना है, लेकिन मेरे रहते कोई टेंशन नहीं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज होता क्या है। तो अब देखिए कि चार्ज होता क्या है। कोई मैटर का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसा है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो कोई पूछे ना कि आखिर भाई लोग चार्ज चार्ज करते हो, चार्ज के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो चार्ज के बारे में बताइएगा कि एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इतना बता दीजिएगा। जिसके कारण से ड्यू टू विच it experiences and produces electric and magnetic effects। जिसके कारण से इलेक्ट्रिक माने कि विद्युत और मैग्नेटिक माने कि चुंबकीय, इसका क्या पड़ता? प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जो कि ये प्रोड्यूस करेगा नहीं तो फील करेगा। समझ में आया? समझ में आया कि मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण से क्या होता है? या तो फील करेगा, महसूस करेगा, नहीं तो प्रोड्यूस करेगा। क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। याद रहेगा कि नहीं? चलिए, ये तो हो गया। दूसरी नंबर बात कि इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए, इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए, किसकी? चार्ज की, तो क्या होता है? कूलम होता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि इसका डिनोट अगर देखा जाए तो छोटा सी कर देना, C4 कूलम। याद रहेगा कि नहीं? हाँ। अच्छा, इसका ऐसा सीजीएस यूनिट देखिए। सीजीएस यूनिट क्या होता है? अरे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्लास 11th में पढ़े हैं ना, चैप्टर 1-2 में पढ़े होंगे क्या? अरे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये सब पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े होंगे। तो देखिए C4 क्या होता है, जो नहीं पढ़े ध्यान से देखिए। C4
सेंटीमीटर, G4 ग्राम होता है और S4 क्या होता है जी, टी सेकेंड होता है। याद रखिएगा, कभी भी सेकेंड, कभी भी टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और ना ही ये कभी बदलता है, समझ गए। तो इसका आप सही से सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए, इसी में आपका भलाई है। तो आगे देखिए कैसे, सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, तो ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू। अब भाई साहब ईएसयू क्या होता है, C4 कूलम तो समझ गए, ईएसयू मतलब क्या होगा, ईएसयू का मतलब होता है स्टेट कूलम, इसका मतलब होता है स्टेट कूलम होता है, ठीक है, स्टेट कूलम, या फिर इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आप कह सकते हो। याद रहेगा कि नहीं, हाँ याद रहेगा। और इसका अगर देखा जाए तो चार्ज को ना Q से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, Q, ABCD में जो Q आता है ना वही Q से चार्ज को डिनोट करते हैं। तो याद रहेगा, आज ये सब याद करने की चीजें बिल्कुल है, यही याद रहेगा तो यही आगे आपको काम देगा। अब देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ थोड़ी सी मैथमेटिकली बात की जाए कि वैल्यू क्या होगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि एक कूलम में कितना ईएसयू होगा, एक कूलम में कितना ईएसयू होगा, तो आप बताइएगा कि एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। एक कूलम में कितना होता है ईएसयू, तो 3 गुने 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 ईएसयू होता है। याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन एक उलट के भी दे देता है, क्या उलट के दे सकता है कि एक ईएसयू में क्या होगा, अरे एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, तो एक ईएसयू में कितना होगा कूलम, तो एक ईएसयू में 1/3 गुने 10 के पावर 9 कर दो, ये हमारा कूलम आ जाएगा। आएगा कि नहीं, हाँ। अब देखो आ गया, एक ईएसयू में इतना होता है, और इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दोगे तो माइनस लग जाएगा, टेंशन ना लेने की बात। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से भी पूछता है, ऐसे तो बहुत कम पूछेगा, ऐसे पूछ देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब देखना कि चार्ज को एक और तरीके से बोल सकते कि एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो बात की बात है। अब थोड़ी आगे चले जाए डायमेंशन फॉर्मूला पर, क्या, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला पर चलते हैं। किसका, अरे चार्ज का ब्रो, किसका, चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अरे आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर क्या होता है, IT, IIT नहीं, IT, IT इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, अरे नहीं भाई साहब, I4 होता है करेंट, करेंट को I से डिनोट करते हैं, और T4 टाइम होता है, T4 क्या होता है, टाइम होता है, वही समय। तो इससे क्या मतलब है, अरे इसी से मतलब है, Q का हमारा निकल जाएगा। करंट को हमने देखना फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था, बेस क्वांटिटी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। बेस क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। याद रखना है, बेस क्वांटिटी कितने होते हैं, 7, और 7 में से उनमें से एक होता है क्या, इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो शॉर्ट में इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं ए से। और टाइम तो भाई साहब खुद 7 में से एक होता है, यानी कि इसको हम टी कर सकते हैं, बिल्कुल टी कर सकते हैं, यानी कि 80 बन गया। लो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या बन गया, Q इज इक्वल टू 80। 80 से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला निकल तो गया, और क्या निकालोगे, इसका निकल गया। आगे देखो, अब थोड़ी टाइप्स बात की जाए, किसकी, टाइप्स ऑफ चार्जेस की, टाइप्स ऑफ चार्जेस की। क्या आखिर चार्ज के कितने टाइप्स होंगे, अरे बेवकूफो, अरे यार किसको नहीं पता होगा कि टाइप्स, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, 2। पहला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। अब तुरंत बोलोगे कि न्यूट्रल भी होता है, अरे न्यूट्रल से तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो क्या उसके पास कोई चार्ज नहीं होता होगा,
चार्ज होता है लेकिन जीरो होता है, मैंने आपस में कैंसिल कर लेते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे रुको भाई साहब, उसमें बताएंगे ना, पहले समझो। पॉजिटिव क्या होता है? P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव और P फॉर प्रोटॉन होता है। तो याद रखना कि प्रोटॉन हमारा हो जाता है, एटम पढ़े ना, एटम पढ़े होंगे। एटम में थोड़ी सी क्या, एटम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्लस में प्रोटॉन होता है, इन दोनों मिलकर के क्या होता है? एक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। किस चीज का न्यूक्लियस, किस चीज का निर्माण करता है? किसको बनाता है? न्यूक्लियस को बनाता है। बायोलॉजी वाला, सेल वाला न्यूक्लियस? अरे नहीं यार, एटम वाला न्यूक्लियस, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एटम वाला न्यूक्लियस याद रखो। ओके। और इलेक्ट्रॉन ठहरा बाहर में, गार्ड के काम करता है। ओहो बेचारा इलेक्ट्रॉन, अफसोस, बहुत मेहनती है इलेक्ट्रॉन, बहुत मेहनती है। अब देखना, P फॉर प्रोटॉन होता है और P फॉर पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पैरोट नहीं, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव होता है। P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव। अब मत भूलना कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव। अब देखना, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर निगेटिव कभी मत करना, ये गलत कभी मत करना कि N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर निगेटिव, ये कभी नहीं होगा, ये गलती मत करना। इलेक्ट्रॉन होगा क्या? निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। हाँ, इस प्रकार से बोल सकते हो कि N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, एक्सेसिव चार्ज नहीं होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। एकदम समझ में आ गया होगा कि एटम में क्या होता है? एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन गार्ड के रूप में बाहर में क्या करता है? ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो जो बाहर घूमता है ना, वो क्या होता है? हमारा निगेटिव होता है। और जो बीच में होता है न्यूक्लियस के अंदर, कौन? प्रोटॉन, वो हमारा पॉजिटिव होता है। और N फॉर न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। याद रहेगा कि नहीं? याद रखना है। अब यहीं से भाई साहब, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन हो गया, आखिर प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? अरे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? प्लस में लेना है, क्योंकि प्रोटॉन हमारा क्या है? पॉजिटिव है ना, तो हमको प्लस में लेना होगा। कितना? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। याद रहेगा कि नहीं? हाँ, याद रखना है। अच्छा, ये तो चार्ज की बात हो गई। मास की बताइए, प्रोटॉन की मास कितनी होगी? प्रोटॉन की मास बोल रहे, मासी नहीं, मौसी नहीं, प्रोटॉन की मास बोल रहे, द्रव्यमान भार पूछ रहे हैं। तो बताना है कितना? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 19 गलत, माइनस 19 नहीं बेवकूफ, माइनस 27 kg होगा। याद रहेगा कि नहीं? हाँ, याद रखना है, गलत नहीं करना। ये बन गया। अब देखो, निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन हमारा आता है। और इसकी चार्ज की बात करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस साइन चेंज कर दो तो माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम बन जाता है। बस प्लस माइनस का खेला है, समझ में आया? अब देखो, फिर इसकी मास क्या होगी? तो इसकी मास होगी 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होगा। याद रहेगा कि नहीं? इसको भी याद रखना, ये सब याद रखना है, ठीक है ना? बहुत काम का चीज है। अब देखिए, बन गया। अब न्यूट्रॉन वाला की बात की जाए तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है, बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं होता है, नो वन एक्सेसिव चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर बोलो कोई चार्ज नहीं होता है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, कैंसिल हो जाता है।
माने कि मान लो ये क्या है, बॉडी है, और मान लेते कि इसमें 5 पॉजिटिव है, कितने हैं, 3 और 4 5 कर दिए, 5 पॉजिटिव है और 5 ही निगेटिव है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे ना। तो आपस में कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। अरे तो जब वैल्यू 0 हो गया तो कुछ है ही नहीं चार्ज, तो हमने इसको सिंपल बोल दिया न्यूट्रल। क्या बोल दिया, न्यूट्रल। माने कि ये जो बॉडी होगा ना वो कैसा बॉडी होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। क्यों न्यूट्रल बॉडी होगा, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेसिव चार्ज नहीं बचा, तो वैल्यू कितना आया, 0 आया, इसलिए तो इसको न्यूट्रल बोल दिया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना समझ में आ गया। आगे और लाइक को ठोक दिया, सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इसका मास कितना होगा, अरे कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन का जितना मास होता है बस उतना ही, एक आधु को फर्क है, बाकी सेम वही है, कोई टेंशन नहीं।